हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग। तो आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या कुछ सोच विचार कर रहे हैं। सेक्सुअली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। आज की इस रीडिंग में आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को, काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी और काफ़ी सारी चीज़ों को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। सो गाइज, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। जिन चीज़ों को लेकर के आप इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं, साइड रखिएगा। फ्रस्ट्रेशन के साथ इस रीडिंग को देखने मत बैठिएगा। फ्रस्ट्रेशन को साइड रखिएगा, गिले शिकवे साइड रखिएगा, क्योंकि ये है लव वाली रीडिंग। ठीक है। तो इसमें हम प्यार की बात और आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स की बात करने वाले हैं। तो यस, आज की इस रीडिंग में ना आप सबको जानने को यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोग मेरे साथ फुल्ली पॉजिटिव होकर के बैठेंगे, फुल पॉजिटिव होकर के इस रीडिंग को देखिएगा। एंड फुल पॉजिटिव होकर के देखने से यही होता है कि आप दोनों के बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं। हम हीलिंग्स भी करते हैं, हम हील करते हैं लोगों को। हम जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके, उसको हील करने के लिए हम जो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ठीक है। तो आप जो है फुल फोकस करके रखिएगा। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। कैंडल को लाइट करते ही आपका फुल फोकस इस रीडिंग के ऊपर होना चाहिए। ओके। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से आज का मैसेज है आप सबके पार्टनर के लिए। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे एंड मैं लाइव आऊँ उस समय आप ज्वाइन कर सके। ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। थैंक यू सो मच। आप ध्यान लगाइए इस कैंडल की लाइट के ऊपर। मन में 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। ये मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर सेम सलमान खान और ऐश्वर्या राय का दिख रहा है। वो जो हम दिल दे चुके सनम में जो कनेक्शन रहा है ना, दिल से कनेक्शन रहा है ना, वो कनेक्शन दिख रहा है मुझे। एक दूसरे के बारे में सोचना और एक दूसरे के बारे में लगातार सोचना, ये दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है। तो आपके पर्सन लगातार आपके बारे में सोचते हैं, लगातार लगातार लगातार। आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना बनता है, सोचना पड़ता है आपके पर्सन को। एंड यस, आपके पर्सन इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। लगता है आपके पर्सन को कि नहीं, कुछ तो ऐसी बात है, अब तो है तुमसे, है ना। आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जी है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो आजकल अपने पार्टनर को। आई थिंक जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो
या जो आप अफर्मेशन भेज रहे हो अपने पार्टनर को, आपके पर्सन को वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आई थिंक आपके पर्सन इस समय अभी फ़िलहाल आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। आपको मिस करना और आपको एक होता है ना कि जैसे कि बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब क्रिएट करना, बहुत पॉजिटिव सी चीज़ों को अट्रैक्ट करना अपने तरफ। आपके पर्सन को लगता है कि भाई अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, अट्रैक्शन की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा जो एक विश्वास है वो बन रहा है। थोड़ा एक जो होता है ना कि पॉजिटिव सी चीज़ें जो होती हैं, है ना, इंसान के मन में एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है जिसको लेकर के थोड़ा सोचना ज़्यादा होता है। आपके पर्सन सोच विचार करके ना आपकी तरफ, मतलब अपने आप को ना कनेक्ट कर ही ले रहे हैं अपनी तरफ, है ना। सो मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन का जो आपके और आपके पर्सन का जो होता है ना कि जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सॉल्व होता हुआ, सॉल्व होती हुई एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लग रहा है जैसे कि आप दोनों का एक दूसरे के बीच में प्यार का होना, आप दोनों का एक दूसरे के बीच में फुल्ली इन्वॉल्वमेंट होना, ये मुझे दिख रहा है। देखो, दोनों एक दूसरे से जुड़े तो हैं, चाहे आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट हैं और आपकी तरफ कनेक्ट हैं। आपके पर्सन इस बात से अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं, अपने आप को इस बात से बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन के मन में ऐसा है जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पर्सन आपसे जिस तरीके से प्रेम करते हैं, जिस तरीके से इनके अंदर प्रेम की भावना है, वो बहुत अलग ही भावना है। देखो, इस पर्सन का ना साथ में बैठ के आपके हाथ को सहलाना, आपके हाथ को हाथ की जो गर्माहट है उसको फील करना, ये आपके पर्सन का एक अलग ही होता है ना कि अंदाज़, है ना। तो वो अंदाज़ मुझे ना आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस हो जा रहे हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल देखो, मायूस होना क्लियर सा है, मायूस होना क्लियर सा है कि भाई मायूसी इनके चेहरे पे क्लियरली नज़र आ रही है, मायूसी इनके चेहरे पे एकदम से क्लियर नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि मायूस हो जा रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी जो यादें हैं ना वो भटकने नहीं दे रही हैं, थाम ले रही हैं आपकी यादें। क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन भटकने का मतलब सोच रहे हैं ना, वहाँ पे आपकी यादें इनको रोक ले रही हैं कि नहीं, तुम इधर कैसे जा सकते हो, यहाँ से वैसे कैसे जा सकते हो, यहाँ से तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो, है ना। तो एक होती है ना कि यादें कभी कभी हमारे दिल से, हमारे जहन से निकलती नहीं हैं, तो वो याद है यहाँ पे आपके पर्सन की याद बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को याद आपकी बहुत आती है ना। आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, आप उनको वो करके देखोगे ना तो समझ में आएगा आपको कि भाई कितना ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे को ना फील किया है, कितना ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है। तो यहाँ पे फील हो रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें कहीं ना कहीं
मतलब एक होता है ना कि ख्वाहिशें जो है ना ख़त्म होती हैं। ख्वाहिशें जैसे लगता है कि दिन प्रतिदिन ना वो ख़त्म होती चली जा रही हैं आपके पर्सन की। किसी और के साथ जाने की कोई इच्छा नहीं रही अब। लगता है कि प्यार अधूरा ही होता है। प्यार में कभी भी कोई नहीं कह सकते हैं कि प्यार में कभी भी कोई नहीं उस तरीके से घायल हुआ होगा जिस तरीके से आपके पर्सन हुए हैं। इनको लगता है कि भाई प्यार अधूरा रह जाता है, प्यार करने का कोई मतलब नहीं बनता है, प्यार में लोग अक्सर रोते हैं। ये इनके मन की भावना बन चुकी है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, छूटे या ना छूटे कभी तू ना बोलना माही, ऐसा कोई सॉन्ग है ना, मुझे याद नहीं है ये किस फिल्म का सॉन्ग है, बट आई थिंक रणवीर कपूर है इसमें। माही बोलना बोलना, ऐसा कोई है सॉन्ग, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है पूरा सॉन्ग, बट ये छूटे या ना छूटे या कभी तू ना बोलना, ऐसे कोई है सॉन्ग जो कि आपके पर्सन लेट नाइट ये पर्सन सैड सॉन्ग सुना करते हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। तो कोई इंसान सैड सॉन्ग कब सुनता है? जब उसको किसी की याद आ रही हो, जब उसको लगता है कि भाई मेरी उससे बात होनी चाहिए बट बातें नहीं हो पाती हैं। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैं तड़पता हुआ देख पा रही हूँ। मैं इस पर्सन को ना जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है ना, वैसे मैं तड़पता हुआ देख पा रही हूँ आपके पर्सन को। आपके पर्सन बड़े नाराज़ है खुद से, क्योंकि ये पर्सन आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, आपको खुश ही नहीं रख पा रहे हैं। इनकी खुशी आपके साथ है और आप इनके साथ खुश नहीं हो, ये आपके साथ खुश नहीं है। दोनों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन जा रहा है। वहाँ पे आपके पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, वहाँ पे आपके पर्सन को दर्द हो रहा है, आपके पर्सन को बहुत बेचैनी होती है, बहुत 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 बेचैनी होती है। अंदर से जो एक घायल वाली एनर्जी और ना, घायल होती हुई एनर्जी आ रही ना, घायल होता हुआ ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा ना, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन का जो अंदाज़ है वो बड़ा अलग सा है। अंदाज जो है ना आपके पर्सन का वो बड़ा अलग सा है। आपके पर्सन बहुत अपने माइंड को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। एंड मैं ये भी कहूँगी कि अपने माइंड को ना आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा चिल करना है, ठीक है। आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा जो बातें होती हैं ना, जो एक रिलेशनशिप होता है ना, उसको ठीक करने के लिए आपके पर्सन को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल रखना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके पर्सन को ना एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन को। देखिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा दूर है नहीं। अभी फ़िलहाल मैं देखूँ तो ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहे मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास अपने आप को महसूस कर रहे हैं, मतलब अपने आसपास आपको महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। लग रहा है जैसे कि दोनों का मिलना, दोनों का बात करना और दोनों का एक दूसरे के सामने आना, एक दूसरे को नज़रें भर के देखना, वो बहुत स्पेशल पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। नज़रें भर के देखना, नज़रें एक दूसरे का मतलब नज़रों से नज़रें मिलाना, नज़रों का एक दूसरे के साथ मतलब होता है ना कि हम आए, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, है ना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ सही होना चाहिए। पता है क्या, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना हमारी,
वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखनी चाहिए किसी और से। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा है ना। और जिसको ना फील करना, जिसको आप दोनों एक दूसरे से मतलब फील करके, एक दूसरे को फील करके आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं बहुत दूर हो गए हो, है ना। मेंटली आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं, तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस का जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं। आप दोनों के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, आप दोनों का एक क्लियर व्यू, एक क्लियर वे में आप दोनों का एक दूसरे के साथ आना, एक दूसरे का पास आना, एक दूसरे को समझाना, वो मुझे दिख रहा है। आई थिंक आप अपने पर्सन से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठ चुके हो, ठीक है। आपके पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, नहीं, ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस नज़र नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों का जो प्रॉब्लम है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है, आप दोनों के जो इमोशंस है ना, मुझे लगता है कि भाई दोनों के दोनों ही एक दूसरे को सही फील कराने में लगे हुए हैं। लेकिन वो फीलिंग्स, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई दोनों का एक दूसरे को लेकर के ना जो पॉजिटिव माइंड सेट है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है। दो तीन दिन के अंदर ना, मेरे व्यूवर्स का मैं देख रही हूँ आंखों में आंसू। 2-3 दिन के अंदर मतलब आप पिछले 2-3 दिन में रोए हो, या आपको अपने पर्सन की बहुत याद आई है, आप बहुत तड़पे हो एंड बात नहीं हो पा रही है, इस बात को लेकर के भी आपके आंसू निकले ही निकले हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि भाई आप दोनों का जो अटैचमेंट है ना, आप दोनों की जो बातें हैं ना, वो कहीं ना कहीं माइंड में इस कदर से है कि मतलब निकलना मुश्किल है, निकलना बहुत मुश्किल है। निकल पाना, उस माइंड सेट से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको अपने पर्सन के बारे में सोच करके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लग रहा है कि भाई मैं क्या करूं, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि आपने जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके और आपके पर्सन का जो अंदाज़ है ना, वो अंदाज़ ऐसा है जो आई थिंक कभी भी वो अंदाज़ जो है ना, होता है ना कि एक नया अंदाज़ होना, है ना, तो वो नया अंदाज़ जो है ना आपके पर्सन अपनाना चाहते हैं आपको लेकर के अंदाज़ चुराना, अपनाना, एक होता है ना कि अंदाज़ को लेकर के थोड़ा सा सब्र करना, खुद को लेकर के संवारना, खुद को लेकर के अपने चीज़ों को लेकर के सही वे में चलना, है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन का जो फीलिंग है, आपके और आपके पर्सन के बीच की जो वाइब है, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, आपके पर्सन और आपके बीच में जो नेगेटिविटी है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। निगेटिव एनर्जी जो है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई निगेटिव थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। निगेटिव एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के माइंडसेट में इतना भरा पड़ा है ना कि वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, तब जाके आप दोनों का यूनियन हो पाएगा। क्योंकि ये पर्सन किसी और की बातों में भी आ रहे हैं, किसी और की बातों को ना बहुत दिल से लगा लेते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनके रिश्ते बिगाड़ने में इनके दोस्तों का हाथ बहुत ज़्यादा रहा है। इनके जो दोस्त हैं ना, वो इनका मन बढ़ा के रखे हुए हैं, ठीक है, इनका मन बढ़ा के रखे हुए हैं। इनके जो दोस्त हैं वो इनका मन बढ़ा के रखे हुए हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई
एक होता है ना कि मन को मार के बैठ जाना, है ना, तो वो एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो ख्याल है ना, वो ख्याल कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग सा ख्याल है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे यही कहूँ कि भाई आपके और आपके पर्सन का जो माइंड है, देखो दोनों का मिलना, दोनों का बात करना, दोनों का एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल इस टाइम के लिए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जो टाइमिंग आप चाहते हो सुधारना, जो चीज़ें आप सुधारना चाहते हो, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो सुधर नहीं रहा और थोड़ा सा हाथ से निकल रहा है। ठीक है, अगर टाइम पे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया जाए, तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और यहाँ पे वही हो रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक नहीं हो रही हैं। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हो रही हैं। आप दोनों को संभलना पड़ेगा, आप दोनों को सोचना पड़ेगा, आप दोनों को एक दूसरे के लिए जितना पॉजिटिव हो सके, जितनी पॉजिटिविटी हो सके उतना पॉजिटिविटी को क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके मे बी इस रिश्ते में सुधार आ पाए। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा हो चुका है ना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खटास बच चुकी है यहाँ पे। क्योंकि आप इनिशिएट करना चाहते हो, आपका पर्सन इनिशिएट नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल। तड़प है अंदर, लेकिन क्या है, तड़प के बस तड़प है। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डालने हैं, अपनी तरफ से जो पॉजिटिविटी डालनी है, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं वो गुम है। तो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है गाइस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो आपके जो पर्सन है, मुझे फील होता है कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपसे बात करने का उम्मीद में है। ठीक है, अब ये उम्मीद आप रखोगे या तोड़ोगे वो आपके हाथ में है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज़ के साथ। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।